बुढ़ापे में सुखी रहना है तो ये 2 काम आज ही छोड़ दें और ये 3 चीज़ें अपना लें। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उन दोनों में से जो पत्नी थी वो तो शांत स्वभाव की थी और जो बुजुर्ग था वो बहुत ही चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव का था। बुजुर्ग बात बात पर नाराज होता। उसकी पत्नी उसे समझाती कि इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं, लेकिन वह मानता ही नहीं। उसकी पत्नी जब खाना बनाती तो कभी भी अगर थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा हो जाती तो खाना ही उठाकर फेंक देता। उसके इस व्यवहार से पूरा घर परेशान था। घर में कलेश होता था और इसी बात पे झगड़ा भी होता था। घर के सभी लोग कबीरपंथी थे, उनके अनुयायी थे। एक दिन उस बुजुर्ग महिला से पड़ोसी ने कहा कि इनको भी सत्संग ले जाया करो, हो सकता है कबीरदास जी की बात मानकर उनका व्यवहार बदल जाए। बुजुर्ग महिला ने कहा, बात तो ठीक है। फिर उसने अपने घर वालों को बताई और इनको भी कबीरदास जी के पास ले गए। अब किसी तरह बुजुर्ग को कबीरदास के पास ले गए। संत तो बिना बताए सब समझ ही लेते हैं। जब वो कबीरदास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग उनके पास क्यों आए। कबीरदास जी ने दिखते ही जान लिया कि उनके घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन की तलाश में हमारे पास आए हैं। उन्होंने यह भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। जब वह गृहस्थ परिवार वहां पहुंचा तो दोपहर का समय था। सभी ने प्रणाम करके उनके सामने ही बैठ गए। उस वक्त कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे बैठे कुछ लिखवा रहे थे। कबीरदास जी की धर्म पत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीरदास जी ने माता लोई से कहा, दीपक जलाकर लाओ, कुछ ढूंढना है। दीपक मंगाने का आदेश दिया। उस बुजुर्ग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप है, ऐसे में दीपक मंगाने का प्रयोजन क्या है। पर उनकी पत्नी लोई थोड़ी ही देर में जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप रख दी और अंदर चली गई। वह बुजुर्ग सोचता कि उसकी पत्नी भी क्या खूब है, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दोपहर का समय है, इस समय दीपक क्या करोगे। मैं कहाँ आ गया इन पागलों की बस्ती में। ये महात्मा तो सचमुच पागल लगता है। पागल और मूक तो इसकी पत्नी भी है। ये पागल मेरे घर में शांति लाएगा, यह मेरे घर के कलेश को खत्म करेगा, यह मेरे बुढ़ापे को ठीक करेगा। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस गुस्से में बैठा रहा। कबीरदास जी उसके मन की बात समझ गए कि ये गुस्से से तिलमिला रहा है। उन्होंने जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि लोही ने एक भी सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए वह हमसे लड़ी क्यों नहीं। लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में कबीरदास जी लिखते रहे। वो आदमी बड़बड़ाता हुआ अपने बच्चों से कहा, ये पागल हम लाओ के पास लाए हो मुझे, हमें यहाँ से लेके चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना, ज्ञान नहीं लेना है इससे। फिर उस बुजुर्ग को बड़बड़ाते हुए कबीरदास जी ने सुन लिया तो कहा, बाबा कोई समस्या है क्या। फिर वह बुजुर्ग आदमी बनबटी हंसी बोलते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं, आपके दर्शन करने आए थे सो हो गए, अब हमें आज्ञा दीजिए। कबीरदास जी ने कहा, अरे भाई तुम हमारे अतिथि हो, ऐसे कैसे चले जाओगे। उन्होंने माता लोई को बुलाया और बोला, बाबा जी थोड़ा जल्दी में हैं और ये जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। बुजुर्ग ने मना किया, अरे नहीं महाराज, भोजन करके आए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा, आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हैं। बुजुर्ग चुप हो गया। माता लोई बिना कुछ कहे थोड़ी देर में गिलास में दूध लेकर हाजिर हुई। कबीरदास जी ने एक गिलास दूध खुद लिया और एक उस बुजुर्ग को दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने घोट लिया, दूध इतना कड़वा था कि उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक था। उसका मन हुआ कि दूध को फेंक दे इस महात्मा के सिर पर, क्योंकि इसका तो रोज़ का यही काम था, कभी मिर्च ज़्यादा तो कभी थाली में फेंक देना, कभी मिर्च नमक ज़्यादा तो थाली फेंक देना। लेकिन उसने देखा कि कबीरदास जी तो बड़े सहज से दूध पी रहे थे। उसका तन जल गया। कहा, कुछ नहीं, मन ही मन के घर वाले मुझे कहाँ लेकर आ गए, ये तो सचमुच पागल इंसान है, हद हो गई। गिलास एक तरफ रख दिया और कबीरदास जी से कहने लगा, अहो भाग्य, अब हम चलते हैं। कबीरदास जी कहे, तुम शायद कुछ समस्या लेकर आए थे, कारण बताओ, हो सकता है मैं कोई हल निकालूं। बुजुर्ग बोला, अरे महाराज छोड़ें, आप क्या हल निकालेंगे, हमने सबने देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा,
अरे जब समस्या लेकर आए ही थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो सही। बुजुर्ग ने कहा, चलो पूछ ही लेता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई समस्या का हल होगा, पर बता देता हूँ। मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे हीन दृष्टि से देखते और मेरा कहना नहीं मानते। मेरे घर में बड़ा कलेश और अशांति है। मैं अपने घर की शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसीलिए आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। कबीरदास जी मुस्कुराए और कहने लगे, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और कलेश है और तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन अभी तुम शायद समझ नहीं पाए। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे हद है, हम तो जब से आए हैं आपसे आपने एक भी शब्द नहीं बोला, फिर कैसे हल हुआ। कबीरदास जी ने कहा, याद करो तुम्हारे सामने हमने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था। उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ। तो कबीरदास जी ने कहा, हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे कहे हमारी आज्ञा का पालन करते हुए दीपक ले आई। उसने ये भी नहीं पूछा कि दोपहर में दीपक की क्या आवश्यकता है। उसने वही काम किया जो हमने उससे कहा, कोई सवाल नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। बुजुर्ग आदमी बोला, हाँ, इसी बात का तो मुझे ताज्जुब था। कबीरदास जी ने आगे कहा, उसके बाद हमने दूध मंगाया और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी ने शक्कर की जगह दूध में नमक डाल दिया था। दूध कड़वा था कि तुमसे पिया भी नहीं गई, लेकिन तुमने देखा मैं इस दूध को चुपचाप प्रेम से पी गया, क्योंकि जब हमारी पत्नी हमसे कुछ नहीं पूछी तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता उससे सवाल करने का। दीपक लाना और हमारी आज्ञा का पालन करना था